बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो है सीसीए के बारे में। सीसीए मींस सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीसीए क्या है और उसके बाद सीसीए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके बाद इस डिप्लोमे का ये सर्टिफिकेट का दौरानिया कितना होता है और उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे सीसीए का मेरिट क्या है। और नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि सीसीए का फीस स्ट्रक्चर क्या है। पब्लिक सेक्टर के अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसके बाद अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो इसका जौन सा फीस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कोर्स ओवरव्यू क्या है। मींस ये वाला जो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अंदर जो कोर्स आपको करवाया जाएगा वो कौन कौन सा है, मींस सिलेबस क्या है। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे कि सीसीए का एम्प्लॉयमेंट एरिया क्या है, कि मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें इस सर्टिफिकेट के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जॉब टाइप कौन कौन सी है। एक तो ये एरिया है, इस एरिया के बाद आपका डेजिग्नेशन क्या हो सकता है इस पर हम बात करेंगे। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में इस सर्टिफिकेट या इस डिप्लोमे के बाद इन होते हैं तो आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में इन होते हैं तो सैलरी पैकेज क्या होगा। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो उनसे आपको ये वाला सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सीसीए की बात करें, सीसीए मींस सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और हम अगर इस डिप्लोमे का या इस सर्टिफिकेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें डियर स्टूडेंट्स, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका कम से कम मैट्रिक होना ज़रूरी है। आपकी कम से कम 10 क्लास से होना ज़रूरी है, वो चाहे आपने मैट्रिक साइंस की है चाहे आपने मैट्रिक आर्ट्स की है, उसके बाद आप एलिजिबल है। मैट्रिक से हट के अगर आपने इंटर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आईसीएस किया है, आईकॉम किया है, डीकॉम किया है, एफए किया है, एफएआईटी किया है, ए लेवल है, ओ लेवल, उसके बाद भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक इसका बस जस्ट मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक होना ज़रूरी है। मिनिमम आपके पास मैट्रिक की डिग्री है और मैक्सिमम आपके पास चाहे ग्रेजुएशन है चाहे बीएस, उसके बाद आप ये वाला सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, आप ये वाला डिप्लोमा कर सकते हैं। और अगर हम इसके दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इस सर्टिफिकेट का जौन सा दौरानिया है वो है 6 माह। और अगर मेरिट की बात की जाए सीसीए के तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मेरिट आपके इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में जो भी आपके पास बेसिक आपकी मैट्रिक की डिग्री, मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखा जाएगा। मैट्रिक में आपके कम से कम 50% नंबर होना ज़रूरी है, उसके बाद आपको सीसीए में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, फीस स्ट्रक्चर मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट से ये वाला डिप्लोमा हासिल करते हैं, अब पब्लिक सेक्टर में मतलब उसमें भी आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लाइक अगर आप किसी ऐसे इदारे से करते हैं जो टैफ्टा के साथ, बाज़ गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट खुद टैफ्टा की कस्टडी में, जो टैफ्टा है वो खुद भी ये डिप्लोमा करवा रहा है, ये वाला सर्टिफिकेट अब वहाँ से करते हैं तो आपके डियर स्टूडेंट्स 5000 से लेकर 10,000 तक इसकी फ़ी होगी। मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 10,000, इसके अंदर बार मतलब कि इसके दरमियान में इसकी जौन सी फ़ी है वो ये रहेगी। अगर आप करते हैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो वीटीआई मींस वीटीआई के इंस्टीट्यूट से, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के अंदर ये वाला डिप्लोमा फ्री ऑफर किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि इसके साथ वजीफ़ा भी मिलता है। और तीसरे नंबर पे प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर से ये वाला सर्टिफिकेट या ये वाला डिप्लोमा आप हासिल करते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं डियर स्टूडेंट। प्राइवेट सेक्टर आपसे 3,000 से लेके 4,000 पर मंथ भी चार्ज कर सकता है, और बाज़ प्राइवेट सेक्टर आपसे मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम 20,000 से प्लस से भी आपसे चार्ज कर सकता है इस डिप्लोमे के। और बाज़ इंस्टीट्यूट सीसीए का डिप्लोमा जौन सा है वो 3 मंथ में ऑफ़र कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि डिप्लोमा 6 माह का है, हम आपको ये 3 माह में करवा देंगे, आप हमें इतने पैसे देते, ठीक है ना। ये प्राइवेट सेक्टर यूँ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर आपके साथ यूँ नहीं करेगा। किसी गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप ये डिप्लोमा हासिल करते हैं तो आप डियर स्टूडेंट्स 6 माह ज़रूर उनके पास आपको जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसका कोर्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कोर्स जो अप्रोक्सीमेटली चीज़ें यही करवाई जाती हैं, चंद चीज़ों की रद्दोबदल हो सकती है, बल्कि 99% चीज़ें यही करवाई जाती हैं। इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो सा टॉपिक आ जाएगा वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो बेसिक तारफ़ है वो वाली चीज़ें करवाई जाएंगी, ये थ्योरी है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डियर स्टूडेंट्स बात की जाए
इसके अंदर ये 4 चीज़ें शामिल हैं। मीन्स ऑफिस के रिलेटेड जितनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या जितनी इसके अंदर रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको करवाई जाएंगी। इसके अंदर MS वर्ड है, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें करवाई जाएंगी। उसके बाद MS एक्सेल है, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें हैं। और उसके बाद MS पावर पॉइंट है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें हैं। और उसके बाद MS एक्सेस है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें करवाई जाएंगी। तीसरे नंबर पर हमारे पास है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको करवाई जाएगी। इसके अंदर उर्दू इन पेज शामिल है, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें शामिल है। उसके बाद कोरल ड्रा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद है अडोब फोटोशॉप, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। मींस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आपको उर्दू इन पेज, कोरल ड्रा और अडोब फोटोशॉप ये चीज़ें करवाई जाएंगी। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, ये थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें इसके अंदर होंगी। नेक्स्ट है टाइपिंग स्पीड प्रोसेस, ठीक है, टाइपिंग स्पीड में ये जस्ट प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और उसके बाद इंटरनेट एप्लीकेशन है और प्रोजेक्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है, इसमें इंस्टॉलेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, ये वाली चीज़ें सिखाई जाएंगी। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें पढ़ाई भी जाएंगी, सिखाई भी जाएंगी। और उसके बाद लास्ट पे आपका आ जाता है फाइनल प्रोजेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर आपके असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल है, वाइवा है और उसके बाद प्रेजेंटेशन है। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एरिया सबसे जो मेन चीज़ होती है किसी भी डिग्री, किसी भी सर्टिफिकेट, किसी भी डिप्लोमे के अंदर जब कभी भी हम इन होते हैं तो स्टूडेंट का सबसे पहला और मेन ये थीम यही होता है, क्वेश्चन ये होता है कि इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, CCA कर लेने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में, आर्मी नेवी में, बैंकिंग डिपार्टमेंट में, नादरा डिपार्टमेंट में, और बंदा सेल्फ बिजनेस भी कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस टाइप की जॉब्स ऑफर होंगी। ये तो एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती है, आप किस टाइप की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बीइंग कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर सकते हैं, आप बीइंग डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर सकते हैं, आप बीइंग कंपोजर काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप बीइंग क्लर्क, और उसके बाद आप बीइंग स्टेनो टाइप काम कर सकते हैं। ये आपकी जॉब की नौयत, ये जिस टाइप की आपकी जॉब हो सकती है। अब सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करते हैं सैलरी क्या होगी। ये स्टूडेंट्स का असल मुद्दा ये भी होता है। डियर स्टूडेंट, सैलरी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं। अगर आपकी किसी पब्लिक सेक्टर में जॉब होती है, ये आपके पास एरिया है, हर एरिया का जो सैलरी पैकेज एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी पब्लिक सेक्टर में आपकी जॉब होती है तो आपके बेसिक पे स्केल पे जॉब ऑफर होगी। आपका जो बेसिक पे स्केल होगा, आप टीचिंग में किसी क्लरिकल स्टाफ के पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप कहीं कंपोजर के तौर पर अप्लाई करते हैं, आप नादरा में मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर आप अप्लाई करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल पे मिनिमम आप 20,000 की बात कर लें और मैक्सिमम आप 30,000 प्लस पे आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा, ठीक है। और अगर बात आ जाती है प्राइवेट सेक्टर पे, तो डियर प्राइवेट सेक्टर के अंदर दो चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले आपकी स्किल और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस। स्टार्ट में जाहिर सी बात है आपका सैलरी पैकेज कम होगा, लेकिन जो ही आपका एक्सपीरियंस कुछ साल 2 साल का किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी भी इदारे में आपका तजुर्बा हो जाता है, उसके बाद आप अपनी स्किल और एक्सपीरियंस पे यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आप मिनिमम 50,000 से लेकर आप 40,000 प्लस तक भी अर्निंग कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है अपना बिजनेस। बास लोग अपना वो एक शॉप बना लेते हैं, उसके अंदर वो अपना सारी की सारी चीज़ों को इन कर लेते हैं। आप अक्सर कंप्यूटर शॉप्स देखते हैं, आप अक्सर मतलब कि सॉफ्टवेयर शॉप्स देखते हैं, आप अक्सर ऐसी शॉप्स देखते हैं कि वो जस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर बैठे मुख्तलिफ चीज़ों को इंटर करके दे रहे हैं, कंपोज करके दे रहे हैं, तो वो लोग भी एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और लास्ट नंबर पे आ जाती बात, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो उनसे इस सर्टिफिकेट को, इस डिप्लोमे को ऑफर करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक तो VTI है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट सेक्टर का, और उसके बाद टैफ्टा है, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर का, और टैफ्टा के साथ बाज़ प्राइवेट इदारे अटैच हैं और दीगर और भी मतलब कि प्राइवेट सेक्टर आ जाता है जो उनसे ये डिप्लोमा ऑफर करवाता है। अगर आप ये डिप्लोमा हासिल किसी गवर्नमेंट सेक्टर से अटैच कॉलेज से हासिल कर लेते हैं, ठीक है, अंजुमन फलाह बहबूद, ये वाला भी एक इदारा जो गवर्नमेंट के साथ नो प्रॉफिट नो लॉस के तौर पर काम कर रहा है, इससे भी अगर आप डिग्री हासिल कर लेते हैं तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, याद रहे, अगर ये वाला सर्टिफिकेट आप किसी गवर्नमेंट के साथ अटैच इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं तो इसका फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बेनिफिट होगा, अदरवाइज गवर्नमेंट सेक्टर में इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप किसी लोकल जगह से भी ये सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो।
बाज़ स्टूडेंट्स ने इंटर किया है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर डिग्री की है, लेकिन जब जॉब के लिए अप्लाई करता है तो वहाँ स्पेशली लिखा होता है कि आपके पास किसी भी रजिस्टर्ड इदारे का 3 माह का 6 माह का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो तो देन आप एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप VTI से करते हैं या टैप्टा से करते हैं, ये दो तो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, और अगर और भी कोई गवर्नमेंट सेक्टर के साथ अटैच है, उनके पास गवर्नमेंट सेक्टर की रजिस्ट्रेशन है, तो देन फिर भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी CCA के बारे में कि मीन्स सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस पर हमने बात की CCA क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, दौरानिया पे, मेरिट पे, फीस स्ट्रक्चर पे, इसके कोर्स ओवरव्यू पे, मीन्स इसके सिलेबस पे हमने बात की, और उसके बाद इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया पे, जॉब टाइप पे, सैलरी पे, और लास्ट पे हमने इसके इंस्टीट्यूशन पे बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो स्टूडेंट्स आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।